हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे हमने देखा कि हिंदी साहित्य का जो 1000 साल का इतिहास है उसको किस तरह से अलग अलग विद्वानों ने 4 कालखंडों में बांटा है। और जो सबसे पहला काल है उसका नाम विद्वानों ने आदिकाल दिया है। असल में ये नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और ये लगभग सभी लोगों को मान्य है आदिकाल नाम। इसके बाद का जो काल है उसका नाम दिया है भक्ति काल। भक्ति काल आदिकाल के बाद में आएगा भक्ति काल। जो तीसरा कालखंड है उसका नाम दिया विद्वानों ने रीति काल, और जो चौथा काल है वो आधुनिक काल। ये हमने पढ़ लिया। हाँ, इतना हमने पढ़ लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप देखो कि इसके आदिकाल को ले लो, पहले शुरू से देखेंगे हम। आदिकालीन जो साहित्य हैं, आदिकाल ले लेते हैं हम, आदिकाल ले लेते हैं। अब इस आदिकाल में अलग अलग तरीके का साहित्य लिखा गया। शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल नाम दिया और आधार बनाया रासो ग्रंथों को। रासो ग्रंथों के अलावा भी आदिकाल में बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत सा साहित्य लिखा गया जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है, जैसे कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य और रासो साहित्य। देखो कितने तरीके का साहित्य लिखा गया आदिकाल में। सिद्ध साहित्य तो आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा लिखा गया रासो साहित्य, इसके अलावा लिखा गया नाथ साहित्य। ये सब अलग अलग पूछता है एग्जाम में। रासो साहित्य, नाथ साहित्य, फिर आएगा जैन साहित्य, और थोड़ा सा है अपभ्रंश साहित्य। तो इतनी तरीके का साहित्य आदिकाल में लिखा गया, इतने तरीके का साहित्य आदिकाल में लिखा गया। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। ये भी एक तरीके का सांप्रदायिक साहित्य है या धार्मिक साहित्य है, लेकिन साहित्य के गुण तो हैं इसमें। शुक्ल जी ने इन लोगों को साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भैया अगर इनको हम साहित्य की कोटि से बाहर करेंगे तो रामचरितमानस का क्या होगा, उसको भी साहित्य की कोटि से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है। तो अगर हम रामचरितमानस को बाहर कर देंगे तो हिंदी के पास बचेगा ही क्या, और वो तो शुद्ध साहित्य है। तो हमें सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को भी साहित्य की कोटि में मानना पड़ेगा। ये तर्क था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को और नाथ साहित्य को साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा कि हम अच्छा अच्छा रख लें और जो हमारे विरोध में लिखा गया है या जिसमें कुछ विद्रोहात्मक और सुधारात्मक और विरोधी बातें हैं तो उसको साहित्य की कोटि में ही ना माने। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आज सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी साहित्य का हिस्सा माना जाता है। सिद्ध साहित्य देखते हैं। हाँ, राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। राहुल जी आधुनिक काल के लेखक हैं। राहुल सांकृत्यायन बहुत अच्छे लेखक हैं हिंदी के। इन्होंने 84 सिद्धों का उल्लेख किया है, 9 नाथ और 84 सिद्ध। ये 84 सिद्ध हैं ये। अब इन सिद्धों का मूल लक्ष्य अपने साहित्य को जन भाषा में लिखकर जनसाधारण तक पहुंचाना था। इन सिद्धों का लक्ष्य क्या था कि अपना जो साहित्य है उनको जन भाषा में लिखा जाए और जन भाषा में लिखकर उसको आम जनता तक पहुंचाया जाए। ये इनका मकसद था, ये इनका लक्ष्य था, ये इनका उद्देश्य था। इनके साहित्य में बौद्ध धर्म के वज्रयान का तत्व बहुत ज़्यादा था। बौद्ध धर्म पहले हीनयान, फिर महायान, और फिर महायान में भी इसके अलग अलग टुकड़े हो गए, हिस्से हो गए। तो उसमें से एक था वज्रयान। बौद्ध धर्म का मकसद था कि वज्रयान में जो कर्मकांड थे उनको इन लोगों ने अपना लिया। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। देखो इसमें क्या है, बौद्ध धर्म के वज्रयान का बाहुल्य था सिद्धों में।
बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत थे वज्रयान के, उन सिद्धांतों को इन्होंने अपना लिया था। और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं हम इसको। सरहपा हिंदी का पहला कवि भी कहा गया है इसको, कुछ लोगों ने कहा है, कुछ लोग स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं। सरहपा इस समय के सबसे प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं, जिनका समय 769 ईस्वी माना गया है। सरहपा का तो बहुत नाम है हिंदी में और सिद्धों में, और काल माना है 769 ईस्वी, लगभग हो गया समझो आप इसको 1300 साल, 1350 साल पहले की बात है ये। इनके द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की गई और ये ब्राह्मण जाति के थे। कौन थे सरहपा? पंडित थे। इनके द्वारा रचित दोहा कोश और चर्यापद प्रसिद्ध रचना है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है तो मैं इसको नोट कर देता हूँ अलग से। लेखक है हिंदी के पहले कवि सरहपा, और रचना है इनकी, दो नोट कर लो आप, ये अलग अलग एग्जाम में आता रहता है, नेट में भी आता है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आता रहता है। एक तो दोहा कोश है इनकी रचना सरहपा की, और देखो दोहा कोश को भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये दोहा कोश। और एक है चर्यापद, और दूसरी रचना है इनकी चर्यापद, अलग से लिख देते हैं, बार बार लिखोगे तो भूलोगे नहीं, तो इसको बार बार लिख देते हैं, दोहा कोश और चर्यापद, ये दो हो गए। 32 ग्रंथों की रचना की गई, ये दोनों फेमस है इनकी रचनाएं, दोहा कोश और चर्यापद। इन्होंने पाखंड और आडंबरों का विरोध किया, घोर विरोध किया, तथा गुरु को सबसे ज़्यादा पूज्य माना। इनका कहना है कि सहज भोग मार्ग जीवन को महासुख की ओर ले जाता है। इनकी भाषा सरल व गेय थी, गाने योग्य थी, इसको गाया जा सकता था। इनके भावों में सहज प्रवाह मिलता है। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश दिया। देखो, भोगवाद का उपदेश दिया, यानी खाओ पियो मौज करो लेकिन ईश्वर की तरफ जाओ। सहज भोग मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है। अगर भोग करोगे, अपनी इच्छाओं को पूरी कर लोगे, तो आप किस तरफ जाओगे? सुख की तरफ जाओगे, महान सुख मिलेगा। तो ये भोगवादी थे। वज्रयानी यही थे, स्त्रियों को साथ रखते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे और स्त्रियों को साथ रखते थे, और इस कल्पना करते थे कि हम इससे ईश्वर की तरफ जाएंगे। तो गुरु को इसलिए माना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता था। ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना किताबें थी, कहाँ से पढ़ोगे बताओ? कौन समझाएगा, कौन पढ़ाएगा? गुरु ही तो पढ़ा सकता है ऐसे ज़माने में। तो गुरु का जो महत्व था उसके पीछे यही रीज़न था कि किताबें नहीं थी, पहले छापाखाना नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, किताबें नहीं छपती थी, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? आज की तरह स्लेट पाटी, पेंसिल चौक, पेन, किताब नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो गुरु ही सब कुछ था, क्योंकि वही ज्ञान का स्रोत था। नहीं तो अनपढ़ आदमी तो भैंस बराबर, जानवर बराबर। तो इसलिए सहज मार्ग और ये जो भोगवाद था, उस भोगवाद के द्वारा इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की। इनकी भाषा सरल थी, गाने योग्य थी, भावों का सहज प्रवाह था। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश दिया। नाद न बिंदु, न रवि, न शशि मंडल, चिरा साहबे मुकल, अजुरे उजू, छांडी माँ लेहु रे बंक, निह बोहिया जहुरे लंक। जहाँ न नाद है न नाद, ये नाद इन्हीं बौद्ध धर्म के जो बाद में वज्रयान था और जो बाद में नाथ पंथ बना, उसी का एक शब्द है, पारिभाषिक शब्द नाद। नाद यानी आवाज़। जब ईश्वर से मिलने के लिए कुंडली जागृत होती है, तो जब वो सहस्त्रार चक्र तक जाती है तो उसमें अलग अलग तरीके की आवाज़ आती है। शुरू में भयंकर मेघ गर्जन जैसी, विस्फोट जैसी, फिर धीरे धीरे वो आवाज़ मंद होती जाती है, ज्यों ज्यों कुंडली ऊपर बढ़ती जाती है, जाग के नाड़ियाँ ऊपर बढ़ती है, तो फिर वो बांसुरी जैसी, फिर भंवरे जैसी, फिर शंख जैसी ऐसी आवाज़ें आती है। और जब ईश्वर के जो करीब जाते हैं तो आवाज़ें धीमी होती जाती है और वो शंख जैसी आवाज़ आती है अंत में। और जब ईश्वर से मिलन होता है तो एक आवाज़ आती रहती है, उसी को बोलते हैं अनहद नाद, लगातार आवाज़ आती रहती है। तो ये नाद न बिंदु, न नाद है, न बिंदु है, न रवि, न सूर्य है, न शशि। तो ये रवि और शशि यहाँ पे दो नाड़ियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इड़ा और पिंगला। वैसे तो रवि का अर्थ सूर्य और शशि का मतलब चंद्रमा, लेकिन जब हम इसकी पारिभाषिक शब्दावली को देखेंगे तो नाथ पंथ में इनका अर्थ होता है इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ। जहाँ न नाड़ियाँ हैं, न अनहद नाद है, न
कोई गगन मंडल है, कबीर बार बार कहता है गगन मंडल रस गिरे, वो गगन मंडल से रस गिरता है, उसको कुंडली जाग के उसका पान करेगी। ये सब पहले के लोगों की कल्पनाएं थी। तो न गगन है, न मंडल है, न चिरा साहब मूकल, जहाँ चिरा यानी हमेशा, चिर साहब यानी ईश्वर, मूकल यानी स्थायी रूप से रहता है। अजूरे उजू छांडी मह लेहू रे बंक, छोड़ दो सीधे रास्ते को और ले लो वाम मार्ग को। बंक यानी वाम मार्ग को, उजू यानी छोड़ना, उजूरे उजू यानी छोड़ दो, त्याग दो, लेहू रे बंक और इस वाम मार्ग को ले लो। उजू यानी सीधा रास्ता, सीधे रास्ता को छोड़ दो और वाम मार्ग को ले लो। वाम मार्ग थे निह बोहिया जाहुरे लांक। इसका कुल मिला के भावार्थ यह है कि आप वाम मार्गी बनो, सीधे दक्षिण पंथ को छोड़ दो, भोग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करो। मत्स्य, मदिरा, मैथुन, ये इनके पंच मकार होते थे जिससे ईश्वर की प्राप्ति की कोशिश करते थे। और ये सरहपाद तो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत फेमस प्रसिद्ध कवि है। इसकी चर्यापद और इसके दोहा कोश दोनों ही काम के हैं। कवि सरहपाद की इस भाषा से लगता है कि यह हिंदी के निकट थी। इसमें अपभ्रंश का भी पूर्ण प्रभाव है। इनके काव्य में अंतर साधना यानी मन में अंदर साधना पर जोर दिया गया है। बाहरी काम कांड पर जोर नहीं है कि माला ले ली और तिलक लगा लिया और हवन कर रहे हैं। पंडितों को फटकारते थे और शास्त्रीय मार्ग का खंडन करते थे। जो परंपरा से चला आ रहा रास्ता है उसका खंडन करते थे। पंडितों को कैसे फटकारते थे, एक उदाहरण देखो। पंडिय यानी पंडित, सउल यानी सारा, संत यानी सत्य, बश खानई यानी बखान करता है। पंडित कहता है कि मैं सारा सत्य जानता हूँ और उसका बखान करता है। देह ही बुद्ध बसंत न जानई, लेकिन मन में अंदर जो बुद्ध यानी जो ईश्वर बसता है उसके बारे में नहीं जानता। कहता है कि मैंने सारी दुनिया को जान लिया, लेकिन जो मन में बसा है बुद्ध उसको तो जाना ही नहीं। अमणा गमन ते ही नबी खंड ही, आगमन और गमन यानी जन्म मृत्यु। न ते नबी खंड ही, न यानी नहीं, ते नबी यानी उसने, खंड ही यानी खंडित किया, यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। आगमन और निर्गमन यानी जन्म मृत्यु का खंडन नहीं हुआ, अभी भी जन्म और मृत्यु हो रही है। तो विलज्जई हूँ पंडई, अगर ऐसा करेगा तो मैं उसको पंडित समझूंगा। जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा है अभी भी, तो काय का पंडित है। जानता है सारे सत्य को, ऐसा दावा तो करता है, लेकिन मन में जो बुद्ध बसा है, ईश्वर बसा, उसको नहीं जानता। तो देखो कबीर के पहले ये लोग हुए थे और वो परंपरा कबीर तक आती है। अंतर साधना के यहाँ, अंतर साधना पे कबीर के यहाँ भी बल है, यानी मन में ईश्वर है, बाहर नहीं है, मूर्तियों में नहीं है, पत्थरों में नहीं है, छप माला छापा तिलक कंठी में नहीं है, हवन कुंड में नहीं है, अंदर बसा है बुद्ध। ये लोग भी कहते थे, सिद्ध लोग भी, और इन सिद्धों का प्रभाव कबीर पे भी पड़ा। तो आज हम सरहपाद तक ही अपनी बात को सीमित रखते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।